एक सगी माँ अपने ही बच्चे को जान से इसलिए मार देती है क्योंकि वो स्कूल के प्रिंसिपल से प्यार करती है। बच्चे को जो पता चलता है कि जो मेरी माँ है, किसी प्रिंसिपल से प्यार करती है तो वो अपनी माँ का विरोध करता है जिसके बाद जो सगी माँ होती है बंद कमरे में अपने आशिक के साथ अपने ही बेटे को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है गया और वहाँ पे एक थाना होता है बरहा। ये सच्ची घटना बरहा से निकल के आ रही है और सच्ची घटना 14 जून 2025 की है। दोस्तों, आप ये कहानी सुनिएगा तो कहीं ना कहीं एक बार आप भी सुन के मजबूर हो जाइएगा कि कोई माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। माँ का नाम होता है रीमा कुमारी और बेटे के नाम होता है श्रेयांश, जो 12वीं का छात्र होता है। बच्चा जो होता है पढ़ने में बहुत तेज होता है, उसके सर पे उसके पिता का सहारा नहीं होता है, वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज होता है। लेकिन उसका जो फोकस होता है बहुत बड़ा फोकस होता है, सोचता है आईएएस आईपीएस बनेंगे, जिसके चलते वो दिन रात मेहनत करता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। एक दिन उसका एक दोस्त होता है, बोलता है कि जो तुम्हारी माँ है ये किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करती है, क्या तुमको इस बात का पता नहीं है? जो श्रेयांश बोलता है कि मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है। उसको हालांकि समझ है इस बात का, क्या अच्छा है क्या बुरा है। श्रेयांश भी 12वीं का छात्र है और उसको भी ये चीज़ पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो दोस्त होता है बहुत करीबी मित्र होता है, उसका सखा होता है, हर एक चीज़ में दोनों लोग साथ होते हैं। उसको ये पता होता है कि जो श्रेयांश की माँ है, कि जिसमें वो टीचर हैं उसी में वो प्रिंसिपल है आशिक, और उसी के साथ उनका अफेयर है। जब श्रेयांश को इस बात का पता चलता है तो सोचता है कहीं न कहीं अब मेरे को मेरी माँ से पूछना चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति से पूछना चाहिए। वो बच्चा समझदार होता है, अपनी माँ से पूछता है। तो जो इस जैसे ही माँ से पूछता है, तो माँ उसको एक चाँटा खींच के मारती है। बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पूछने के लिए? जिसके बाद श्रेयांश बोलता है कि मैं तो कुछ पूछ रहा हूँ, लोग बाहर बोल भी रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। कृपया अगर आप ऐसा मत करिए, मैं कैसे बाहर रहूँगा, मैं कैसे मुँह दिखाऊँगा, मेरी भी तो कुछ इज़्ज़त है। इस पे माँ गुस्सा होती है, जिसके बाद बच्चे पे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जो श्रेयांश होता है उसके अंदर डर आ जाता है कि अगर मेरी माँ ही मेरे को छोड़ देगी तो मेरा सहारा कौन होता है, इसके चलते वो चुप हो जाता है। लेकिन जो उसकी माँ होती है उसको इस चीज़ की थोड़ा-सा भी भनक नहीं होता है कि उसका जो बेटा होता है समझदार हो गया था और उसके हर एक हरकत पे नज़र डालेगा। श्रेयांश सोचता है कि अभी तो मैं चुप हो जाता हूँ, 2-4 दिन बीतने के बाद फिर मैं बोलूँगा। श्रेयांश जो था इसको छोड़ देता है और अपने पढ़ने लिखने पर ध्यान लगाने लगता है। लेकिन जो रीमा कुमारी होती हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ घंटों बाहर आ करती हैं, कभी-कभी घर पे भी नहीं आती हैं। जिसके बाद श्रेयांश अपनी माँ से पूछता है कि अब रात को कहाँ थी? जैसे ही वो पूछता है, तो जो उसकी माँ होती है और उसको मारने-पीटने लगती है, बोलती है कि तुम शांति से पढ़ो, तुम्हारा पढ़ना काम है और तुम्हारे काम में किसी चीज़ का दिक्कत हो रहा है तो तुम बोलो, मैं तुमको हर एक चीज़ दूँगी जो तुमको ज़रूरत है। जिसके बाद श्रेयांश बोलता है, मेरे को हर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कृपया कर आप मेरे को ये बताएँ कि परसों रात आप कहाँ थे? जिस पे उसकी माँ गुस्सा होती है और गुस्सा होने के बाद फिर से उसको मारती-पीटती है और चीखती-चिल्लाती है और सुबह होने के बाद अपना स्कूल चली जाती है और अपने आशिक से बात करती है पार्क में घूमते-घूमते कि अगर तुमको और मेरे को साथ में रहना है, तो इस रास्ते से मेरे बेटे को हटना पड़ेगा। वो हर एक चीज़ पे काट-छाँट कर रहा है, हर एक चीज़ पे पूछताछ कर रहा है। अगर मैं और तुम उस दिन रात को नहीं गए थे, इसके बारे में भी वो पूछ रहा है। अगर ऐसा हुआ, धीरे-धीरे वो बड़ा हो रहा है और शिकंजा कस रहा है, तो आगे चल के हमारे और तुम्हारे प्यार में बहुत बड़ा दरार बन जाएगा। जो उसका आशिक होता है, वो भी बहुत बड़े पद पे होता है, प्रिंसिपल होता है स्कूल का, सोचता है कि जो हम लोग का मिलन है, अगर ये बड़ा हो रहा है, तो धीरे-धीरे थोड़ा-सा अलगाव हो सकता है, जिसके बाद इसको किसी तरीके से रास्ता से हटाना ही पड़ेगा। और जो आशिक और जो माँ होती है, दोनों मिलके षड्यंत्र रचते हैं, किस तरीके से उसको रास्ते से हटाया जाए। एक माँ अपने बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ी षड्यंत्र रचती है। अपने ही घर में पहले तो अपने बेटे को सुला देती है उसी घर में और सुलाने के बाद अपने आशिक को फ़ोन करती है। जो आशिक होता है प्रिंसिपल धारदार हथियार लेके जाता है। रात का समय होता है, बेटा घर में सोया हुआ रहता है, जिसके बाद प्रिंसिपल और माँ दोनों लोग मिलके बच्चे पे एकाएक हमला करते हैं। घर का दरवाज़ा बंद होता है, चीखने-चिल्लाने की आवाज़ तक नहीं आती है, क्योंकि लड़का सोया हुआ था। अगल-बगल के लोग भी होते हैं, बहुत घना आबादी होता है, अगर ऐसा होता तो लोग जान जाते। चीखने-चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं आती है और बेटे को जो माँ होती है अपने आशिक से ही मरवा देती है और जो बेटा होता है हमेशा-हमेशा के लिए सो जाता है। जब सो जाता है तो माँ सोचती है कि इसकी डेथ बॉडी को कहीं न कहीं ठिकाना लगाया जाए। तो जो उसका आशिक होता है वो बोलता है कि सबसे पहले इसका चेहरा बिगाड़ा दें। जो माँ होती है अपने बच्चे के चेहरा जो होती है इस कदर बिगाड़ देती है कि कोई उसका चेहरा पहचाने नहीं कि ये श्रेयांशी है और मेरा बेटा ही है। उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान भी होते हैं, जिसके बाद उसका डेड बॉडी जो माँ होती है कहीं एक सुनसान जगह होता है दोस्तों,
वहाँ पे ले जाकर उस डेड बॉडी को जलाया जाता है। जब जलाया जाता है तो उसको लगता है कि मैं तो पकड़ी जाऊँगी, उसके मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। तब तक नहीं पता पुलिस की कैसी भी एक सु कुछ भी बोल सकते हैं उसको, पुलिस को कैसे भनक मिल जाता है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और पुलिस घटना स्थल पे पहुँच जाती है। जब घटना स्थल पे पहुँचती है, तो वहाँ पे कोई नहीं होता है और बच्चे का लाश जल रहा था। जैसे ही लाश को देखती है पुलिस की जल रहा है, तो उस लाश को बंद करती है और वहाँ पे प्रशासन तुरंत एक्टिव हो जाता है और पता लगाती है कि लाश कैसे यहाँ पे आया है। जिसके बाद ये खुलासा होता है कि लाश किसी का नहीं बल्कि श्रेयांश का ही है, जो रीमा कुमारी का लड़का है। रीमा कुमारी से पूछताछ होता है तो कुमारी इधर रो रही थी। और इसके बाद पुलिस को हालांकि उन पे शक होता है। शक होने के बाद पुलिस उनके मोबाइल को सर्विलांस में लगाती है, तो पता चलता है कि घंटू किसी व्यक्ति से बात करते हैं। जब उस व्यक्ति की मोबाइल सर्विलांस में लगाया जाता है, तो उसमें समझ में आता है रिकॉर्डिंग में कि रीमा कुमारी और ये व्यक्ति जो प्रिंसिपल है घंटों बात किया करते हैं, और बात करके इस घटना को अंजाम दी हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कहानी बोले चाहे न्यूज बोले, बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है कि एक सगी माँ, दोस्तों एक सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। माँ के रिश्ता पे ऐसा कौन सा बेटा होगा जो आंख मूंद के भरोसा नहीं करेगा। और इस रिश्ते पे थू थू सब लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सच्ची घटना 14 जून 2025 की है। और हालांकि जो माँ होती है, जो आशिक होते हैं, दोनों पकड़े गए हैं। पुलिस अपने हिसाब से इसकी जांच कर रही है। अभी तो कारागार में बंद है। दोस्तों ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार।